नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था भारत के खिलाफ बुनियान मरसूस, और भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। तो इस वाले से आप जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग किया, अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को फतह दिया, तो इस वाले से हम वीडियोस जारी कर रहे हैं। हमारे हैदरी दारुल इफ्ताह सुन्नत के तवज्जात भी आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बुनियान मरसूस का मतलब आपको बताएंगे। देखिए, 10 मई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज फजर 2025 ये भारत के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जी, बुनियान मरसूस, पाक अफवाज की तरफ से। और इसके जो सिपा सलार हैं जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उनको मुबारकबाद, पाक फ़ौज को मुबारकबाद। तो बुनियान मरसूस का मतलब होता है सीसा पिलाई हुई दीवार। तो ये सूरह सफ़ में इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्त रखता है इन्हें जो इसकी राह में लड़ते हैं, परा सफ़ बांध कर, गोया वो इमारत रांगा, सीसा पिलाई, यानी सीसा पिलाई हुई दीवार। ये बुनियानुन मरसूस का मतलब है। तो हमारा जो ऑपरेशन था पाक फ़ौज का, ये कुरान पाक की जो आयत है उससे लिया गया था, बुनियानुन मरसूस। तो ये कुरानी जो है, कुरान के अल्फाज हैं, बुनियानुन मरसूस। और इंग्लिश में अगर इसको कहें तो इसका मतलब बनेगा रेन फोर्स्ड कंक्रीट वॉल, इसका मतलब बनेगा। तो दुश्मन के मुकाबले में सब एक चीज़ की तरह है। अगर आप मुफस्सिरीन को पढ़ लें, जो तफसीर में इस वाले से लिखा हुआ है, तमाम मुसलमान दुश्मन के मुकाबले में एक चीज़ की तरह है। तो देखिए, इसके अव्वल मुखातब तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान थे। तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दुश्मन के मुकाबले में एक चीज़ की तरह, एक सफ़ थे। और इसके अव्वल मुखातब तो अमीरुल मोमिनीन अफज़ल बशर बाद नबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म हैं, फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी है, फिर मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। और तमाम सहाबा इसके मुखातब हैं, फिर तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान इसके मुखातब हैं कि दुश्मन के मुकाबले में सारे एक सफ़ की तरह हैं। फिर इस हवाले से मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मोमिनों की जो मिसाल है मसलुल मुमिनीन मसलुल जसद, हुज़ूर ने फरमाया कि मोमिनों की जो मिसाल है एक जिस्म की तरह है। जब उस जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो सारा जिस्म बेख्वाबी और बुखार में उसके साथ शरीक हो जाता है। अब बुनियान मरसूस की जो कामयाबी थी कि हमने हिंदुस्तान के जो शहरी हैं उनको किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी शहरी को हमने नुकसान पाक फौज की तरफ से नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इनके जो एयर बेसिस थे उनके अड्डे तबाह कर दिए गए। मतलब उधमपुर, आदमपुर, बठिंडा वगैरह तबाह कर दिए गए। इनके 5 राफेल तैयारे तबाह हो गए। तो ये पहली कामयाबी थी कि हमने इनके शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया, इनके एयर बेसिस को तबाह किया। दूसरा यह कि ये हमला हमने दिफा में किया, पहले भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने हमला नहीं किया। तीसरा यह कि फजर की नमाज के बाद ये हमला किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की से दुआ करके, उस पर भरोसा करके। और चौथा ये था कि पूरी दुनिया ने इसकी कामयाबी की गवाही दी है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, मुसलमानों को फतह दिया। पूरी दुनिया ने, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, और चीन हो, तुर्की हो, सऊदीया, सब ने गवाही दी है। और अब इस पाँचवीं कामयाबी थी, जो भारतीय मीडिया था उसका जो गुरूर था वो खाक में मिल गया। और उसकी जो हुकूमत थी वो तकब्बुर में आए हुए थे, हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। झूठ बोल रहे थे उनके जनरल बख्शी और मेजर गौरव आर्या, सब झूठ बोल रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनका गुरूर खाक में मिला दिया। अच्छा, जो सिंदूर है, सिंदूर का मतलब एक सुर्ख रंग होता है, जिसे जो हिंदुस्तानी ख़वातीन होती हैं ना अपनी मांग में भरती हैं, ये सुर्ख रंग होता है। सिंदूर का मतलब ये होता है। तो बाकी ये है कि ये इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान के जो शहरी थे उनको इन्होंने निशाना बनाया, बच्चों को इन्होंने शहीद कर दिया। मुरीद के, सियालकोट, बावलपुर, मुजफ्फराबाद में बच्चों को, औरतों को शहीद कर दिया इन बदबख्तों ने, भारतीयों ने। तो इनका ऑपरेशन नाकाम था। फिर इन्होंने हमला भी खुद किया है, शहरियों को निशाना बनाया, तकब्बुर किया, अल्लाह ताला ने इनके तकब्बुर को खाक में मिला दिया, झूठ बोला। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और भारत को जलील कर दिया पूरी दुनिया में। अब ये इतना शोर कर रहे हैं मीडिया पर कि ये हो गया, वो हो गया, ये खुद ही जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। हम पाकिस्तान फौज की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से चीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं भाई, तुर्की का भी, सऊदीया का भी, और दीगर जो इतने इस्लामिक ममालिक थे उन सब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। पाक फौज जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूलुल्लाह। तो लिहाजा यह है कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, मुसलमानों को फतह दिया, और भारत इंडिया का गुरूर जो था ये खाक में मिल गया और जलील ख्वार हो गए, पूरी दुनिया में जलील ख्वार हो गए।